नमस्ते। आज मैं हूँ और ये कैमरा है और हमारे साथ है गंगा मैया, जिसके तट से मैं आज अपनी पहली शुरुआत करने जा रही हूँ आप सबके साथ। यूँ तो बहुत खत लिखे हैं मैंने दूसरों को अभी तक, और आज मैंने सोचा कि एक खत मैं खुद के लिए लिखती हूँ। वो खत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे हमारे घर के बड़े जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो आओ गपशप करते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं। तो आज मैं वो एक गपशप की शुरुआत आपके साथ करना चाहूँगी इस खत के माध्यम से। तो आइए पढ़ती हूँ मैं पहला खत आपके सामने। और अभी तक ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है और आगे भी बहुत कुछ सीखना है, या जो चीज़ें मैंने जाना ज़िंदगी के बारे में, वो आपसे इस खत के ज़रिए बताना चाहती हूँ। तो आज जब मैं ये गंगा के किनारे बैठकर गंगा को देखती हूँ तो एक बात मन में यही आती है कि गंगा कितनी जगह टकरती है, फिर भी वो रुक नहीं रही, वो बहती जा रही है। धीरे होती है पर अपना रास्ता वो स्वयं बना लेती है। तो मुझे लगा कि शायद आज इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे यहाँ बुलाया, ये जानने के लिए कि ज़िंदगी जब रोज़ मुझसे इतने सवाल कर रही है, और इतने सवालों के जिनके जवाब भी मेरे पास नहीं है, हर रोज़ क्यों, उस क्यों से शायद मैं भी टकरा के थक गई और मेरी गति भी धीरे होने लग गई थी, और मैं उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने आज यहाँ पे आई। और यही लगा इस चीज़ को देखकर कि गंगा ने अपना अस्तित्व नहीं खोया। जब वो शिव की जटाओं से निकली बंगाल की खाड़ी तक, रुकावटें उसकी ज़िंदगी में भी आई। सवाल गंगा से भी पूछे गए कि तुम विनम्र क्यों नहीं हो, तुम आज इतनी उत्तेजित रूप से क्यों चल रही हो, तुम शांत क्यों नहीं हो। पर गंगा ने कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोया, वो गंगा गंगा ही रही, वो पहचान नहीं खोई। तो मुझे लगा कि हमें भी, या शायद मुझे भी, अपना अस्तित्व नहीं खोना। उस अस्तित्व की खोज में ही मैं यहाँ पे आई। चाहे जितने भी सवाल मेरी ज़िंदगी में रोज़ आते हैं, पर ये जानना कि उस अस्तित्व को ही इतना मजबूत बनाऊं कि उन सारे सवालों का वो जवाब दे सके। पेशे से तो मैं एक डॉक्टर हूँ और कोशिश कर रही हूँ एक मेंटल हेल्थ कोच बनने की भी, पर अपनी प्रोफेशन की ज़िंदगी में से तो बहुत लोगों से मैं क्यों पूछती हूँ, क्योंकि जानना होता है कि उनकी जो परेशानी है उनको कैसे हल कर सकूँ। पर जो क्यों मुझसे पूछे जाते हैं, कभी कभी वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंदर शंका पैदा कर देते हैं कि क्या मैं एक अच्छी इंसान होंगी। और उन क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ही मैं आज यहाँ पे आई, और यही देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें चलते रहना चाहिए। चाहे कितने सारे क्यों हमारे आगे खड़े हों, पर अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि उन सब क्यों का हम जवाब दे सकें। और आशा करती हूँ कि आगे मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे और बहुत कुछ शेयर कर सकूँ, और आपके बारे में भी और बहुत ज़्यादा जान सकूँ। ऐसे ही और ख़त लिखूँ अपने बारे में, और कुछ ख़त आपके भी पढ़ सकूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू वेरी मच आज अपने दिन में से थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए निकालने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। So, an introspection from today's day. I would like to end this gupshup with a note. Like, why do we have so many whys in our life instead of wow? Why we cannot say, like, today was a great day, like, I had a wow day today. Wow, I was able to digest that food. Wow, I had a great meeting. Wow, I was able to drink water throughout the day.
why we cannot celebrate our day. I know it's a difficult process, and I am also into that process of learning. Like, why do we complain so much? Why these whys cannot be turned into wows? So, every moment we should be thankful, and every moment is a wow moment for all of us, not a why moment. So, this is the short message from my side, which I am also trying to learn, and I think we all are trying to learn in our best possible ways. शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया यूनिवर्स का, और शुक्रिया मेरा क्योंकि मैंने ये खत लिखा अपने आप को। और जल्दी आऊँगी मैं फिर से एक नए खत के साथ और एक नई गपशप के साथ आप सबके साथ। और थैंक यू अगेन आप सबका कि आप सबने मुझे सुना, आज अपने दिन में मेरे लिए एक टाइम निकाला, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।